जय हिंद। आज समझेंगे 9th क्लास का पहला बायोलॉजी का पहला चैप्टर है कोशिका। 9th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। किसने? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन ये मृत कोशिका का खोज कर दिया। किसका? मृत कोशिका। तो मृत होगा क्या? तो 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में आए एंटनी वन लीवेनहॉक। किसने? एंटनी वन लीवेनहॉक। एंटनी वन लीवेनहॉक। किसने? लीवेनहॉक। 1674 ईस्वी में कौन है? एंटनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। किसके? जीवित कोशिका का खोज एंटनी वन लीवेनहॉक ने किया, लेकिन लोगों ने कहा कि ये सब कोशिका होगा क्या? पूछने लगा कोशिका होगा क्या? तो स्लाइडेन एवं स्वान दो वैज्ञानिक है। स्लाइडेन एवं स्वान इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। स्वान कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। इन्होंने बताया कि शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन्होंने क्या बताया कि शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे अगर हम ईंट को देख लेते हैं, ईंट सरियाएंगे तो बन जाएगा दीवार। क्या बन जाएगा? दीवार। उसी प्रकार अगर हम कोशिका को देख लेते हैं तो कोशिका मिलेगा तो बन जाएगा उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। कोशिका मिलेगा तो बन जाएगा उत्तक। जैसे दीवार मिलेगा तो बन जाएगा कमरा। क्या बन जाएगा? कमरा। उत्तक मिलेगा तो क्या बन जाएगा? शरीर। अरे अंग बनेगा। सॉरी, क्या बन जाएगा? अंग। अगर उत्तक मिलेगा तो क्या बन जाएगा? अंग। अब ये अंग मिल के पूरे शरीर का निर्माण कर देंगे। ये अंग मिल के पूरे शरीर का निर्माण कर देंगे। जैसे कमरा मिल के एक घर का निर्माण करता है, उसी प्रकार अंग मिल के पूरे शरीर का, जैसे एक हम लोगों का अलग अलग अंग है, ये सब अंग मिल के पूरे क्या बना दिया है? शरीर। तो ये हो गया कोशिका। कोशिका फिर से देख लेते हैं। कोशिका का जो खोज हुआ था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये मृत कोशिका की खोज कर दी। 1674 ईस्वी में एंटनी वन लीवेनहॉक ने आए ये जीवित कोशिका की खोज की। किसके? जीवित कोशिका के। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत क्या है? कि प्रत्येक जीव जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जंतुओं में कोशिका का जो आकार है वो कैसा है? गोल है। जंतुओं में कोशिकाओं का आकार कैसा है? गोल है। अब देखेंगे कि कोशिका किसमें सबसे जो बड़ी कोशिका होती है ओवरऑल में देखेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका अगर देखेंगे अगर ओवरऑल में देखेंगे तो सबसे बड़ी जो कोशिका होगा ओवरऑल में तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में देखेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा। किसके? माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा ओवरऑल में, तो ओवरऑल में देखेंगे तो शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटी पूछेगा तो माइक्रो। लेकिन अगर मानव में पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडा की होती है। किसकी? अंडा। सबसे बड़ी को ओवम कह सकते हैं। ओवम अंडे की कोशिका होती है जो कोई महिलाओं में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है मानव में वो होता है शुक्राणु, यानी अंडा। अंडे का अंडाणु कह सकते हैं इसको, अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी? शुक्राणु, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। शुक्राणु क्या पाया जाता है? पुरुषों में। यानी कि मानव में पूछ लिया जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु,
ये महिला में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पुरुषों में। लेकिन सबसे अगर लंबी पूछ लिया जाए तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र की। इसकी तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका होगा किसमें, तंत्रिका तंत्र की होगा। अगर ओवरऑल में पूछा जाएगा सबसे बड़ी क्या होगा तो शुतुरमुर्ग, सबसे छोटी क्या, माइक्रोप्लाज्मा। अगर मानव में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अंडाणु पाया जाता है महिलाओं में, शुक्राणु क्या पाया जाएगा, पुरुषों में। और सबसे लंबी अगर पूछ दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होगा। लेकिन देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र में जो होगा कोशिका विभाजन नहीं होगा, तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसलिए ब्रेन में एक बार चोट लगने के बाद, ब्रेन में एक बार चोट लगने के बाद दोबारा वो ठीक नहीं होता है। लेकिन सबसे तेजी से विभाजन जो होगा कोशिका का किसमें हो जाएगा, लीवर में सबसे तेजी से विभाजन होता है। लीवर में अगर कोई चोट लग गया तो वो अपने आप ठीक कर लेता है। तो सबसे अधिक जो होगा लीवर में होगा। अभी नहीं कि मान लो कोई चाकू मार दिया तो एक बार मार दिया, अगर दाहिने साइड में होता है, एक बार मार दिया, अगर निकाल लिया, अगर मार के निकाल लिया तो अपने आप ठीक हो जाएगा लीवर। लेकिन मार के अगर हींग देगा बढ़िया से तो क्या होगा, ठीक है नहीं होगा, काम खत्म हो जाएगा। जब लीवर छितरा जाएगा तो कौन निर्माण करेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक तेजी से विभाजन किसमें होगा तो लीवर में। सबसे कम किसमें विभाजन, मैंने विभाजन नहीं होगा किसमें, तंत्रिका तंत्र में। अब देखते हैं कोशिका के अंग। कोशिका के अंग क्या हो गया, कोशिका के अंग, यानी इसको कह सकते हैं कोशिकांग। तो कोशिकांग में देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीव द्रव्य, यानी कोशिका में बहुत सारा अंग है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का खोज 1881 ईस्वी में, कब, 1881 ईस्वी में न्यूक्लियस का खोज। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक है। तो इस केंद्रक का खोज 1881 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन, यानी रॉबर्ट ब्राउन। याद करने का तरीका क्या है, बार, यानी कि इसमें रहेगा मेन जो क्रोमोसोम पाया जाता है बहुत पतला पतला, जो जो आंख से नहीं दिखाई देगा क्रोमोसोम, इसको, इसका मतलब बार, बहुत मेन, तो बार से ब्राउन याद रहेगा। तो 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसका न्यूक्लियस का खोज किया। और क्या होता है इसमें, देखो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गल्जी बॉडी होगा, वैक्यूल्स होगा, राइबोसोम हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, लाइसोसोम होगा। ये जो इसमें जो पाया जाता है कोशिका के, सेंट्रोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। ये सब सबका अलग अलग काम है। तो जैसे सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का निर्माण करना, जो कोशिका के अंग इसमें टूट फूट जाएगा उसका निर्माण करने का काम कौन करेगा, तो सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि इसमें ऊर्जा का निर्माण करता है, क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण। गल्जी बॉडी परिवहन का काम करेगा। वैक्यूल्स क्या करता है कि वैक्यूल जल का निर्माण करता है, जिसको हम वैक्यूल्स को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं रसधानियां। क्या बोलेंगे, रसधानियां। ये जल का निर्माण करेगा। अब जल का परिवहन कौन करेगा, तो गल्जी बॉडी। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कोशिका के कंकाल कहते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर को खड़ा रहने की कंकाल कह सकता है। अगर मान लो कंकाल हटा दिया जाए तो हम लोगों का शरीर इस तरफ नहीं रह पाएगा, आराम से मोटा कितनी में हो जाएगा, शरीर कितनी में हो जाएगा, छोटा में हो जाएगा। इसका मतलब एंडोप्लाज्म जब कंकाल रहेगा तो इस तरह का आकार हम लोगों को बना के रखा है। तो कोशिका का भी कंकाल बनाने के, आकार बनाने के प्रदान कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम क्या करता है कि इस सबको नष्ट कर देता है। इसके पास जल अपघटक एंजाइम होते हैं। अगर इसमें कोनो काम नहीं करेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कर देगा हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, गल्जी बॉडी करेगा हम परिवहन नहीं करेंगे, वैक्यूल्स कहेगा हम जल नहीं बनाएंगे, राइबोसोम कहेगा हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, यानी सब अपना काम नहीं करने को मनमाना कर देगा। तो ये क्या करता है कि अपने आप को ही फाड़ देता है। इसके पास जल अपघटक एंजाइम होता है, ये एक होकर नष्ट कर देता है। अगर टोटल काम करने से मना कर देगा तो ये अपने आप को ही क्या कर देगा, फाड़ देगा। तो इसलिए लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं।
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। तो चलो इसको बारी बारी से देखेंगे। पहले जीव द्रव्य को देख लेते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य जो है इस न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य इसको न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव पाया जाता है और इस कोशिका में भी द्रव पाया जाता है। तो कोशिका में जो द्रव पाया जाएगा उसे हम कहेंगे कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। इसका खोज जो है यानी कि इस कोशिका द्रव को क्या कहेंगे? पूरा द्रव को कोशिका द्रव, इसको केंद्रक द्रव, दोनों मिला के कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। यहाँ पर देख लेते हैं कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? बन जाएगा, ये कहलाएगा जीव द्रव्य। क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। समझ में रहा है? अब यहाँ पर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो होता है 80% जीव द्रव्य में जल होता है। क्या होता है? 80% होता है जल। यानी हम लोगों के सारी जो क्रियाएं जो है जीव द्रव्य पर ही निर्भर है। अब आगे चल देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो इस तरह कुछ है, इसी में इस तरह है, इस तरह के। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलेगा? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलेगा तो ये ऊर्जा का निर्माण करेगा। क्या किसका निर्माण करेगा? ऊर्जा का। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें क्रिस्टी कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें क्या कहलाएगा? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें क्रिस्टी। इसमें चलता है क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलेगा? क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? तो वैज्ञानिक क्रेब्स ने किया था। किसने? क्रेब्स ने। इसलिए इसका नाम हो गया क्रेब्स। एक साइकिल चलता है, उस साइकिल का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। ये क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका? ऊर्जा का निर्माण करता है। तो 38 एटीपी मिला के 38 यहाँ पर देख लेंगे तो 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज बनता है। जब अगला चैप्टर 10 क्लास में पढ़ना है श्वसन, तो श्वसन में बताया जाएगा कि 38 एटीपी कैसे बनता है। 10 क्लास में बताया जाएगा कि 38 एटीपी का निर्माण कैसे होता है। इसलिए देखो ऊर्जा का माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है ऊर्जा का निर्माण, यानी क्रेब्स चक्र चलेगा और क्रेब्स चक्र के माध्यम से 38 एटीपी का निर्माण होगा। 38 एटीपी जो होता है एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका? एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज जो होता है हम लोगों को एनर्जी प्रदान करता है। अब ये जो हम खाना में खाते हैं वो ग्लूकोज नहीं, ये होता है रियल ग्लूकोज। ये हम लोगों के शरीर के हो सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहेंगे? ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, इसका आंतरिक दीवारें क्या कहलाता है? क्रिस्टी। क्या कहलाएगा? क्रिस्टी। ठीक, अब आगे चलते देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक, इसको शॉर्टकट में हम ER भी कह सकते हैं। ER। इसको इसका हिंदी नाम क्या है? कहते अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है दो भागों में बटाया गया है। कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक होता है अस्मूथ। क्या होगा? अस्मूथ। अस्मूथ ER। क्या कहेंगे? अस्मूथ ER। यहाँ पे हो जाएगा रफ। क्या हो जाएगा? रफ ER। क्या हो जाएगा? रफ ER। तो स्मूथ जो होता है इस पर वासा पाया जाता है, इसलिए इसको हिंदी में चिकना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है।
चिकनी हो जाएगा, ये चिकना होता है, तो इस पर क्या पाया जाएगा, वासा। वासा के वासा जितना तेलंश होता है ना, तेलोला सब क्या होता है, वासा होता है। जितना तेल जैसे साबुन, वासा, घी, वासा, यानी वासा समझ गए ना, जितना जो तेलोला होगा वो सब क्या कराएगा, वासा। इंडो प्लस इनके रफ में देखेंगे तो रफ में अगर देखा गया तो उसमें ऊपर छोटा, इसको खुरदरी कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, खुरदरी। तो इसके ऊपर छोटा छोटा जैसे दाना जैसा पाया गया, इसको कहा गया कि यही क्या है, राइबोसोम है, यही राइबोसोम, समझ में रहा है, तो राइबोसोम इसलिए खुरदरी हो गया। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का बनाना। इसका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन कहाँ बनेगा, तो रफ ईयर में, यानी रफ का मतलब खुरदरी हो जाएगा, हिंदी में कहेंगे खुरदरी। तो इसमें होगा कितने, तो राइबोसोम क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। अब ये राइबोसोम जो होता है दो प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, एक होता है 80-70S, कितना हो जाएगा 70S, एक हो जाएगा 80S। 80S 70S जो होता है हल्का है, ये जो प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए आवश्यक होता है 70S, प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए 70S और यूकैरियोटिक जीवों के लिए 80S। जैसे जितने यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है, तो प्रोकैरियोटिक जीव जो है वैसे जीव को हम कहेंगे जो कि नंगे आंखों से नहीं दिखाई देता है, जैसे जीवाणु, जीवाणु दिखाई नहीं देगा तो वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। जो आंख से दिखाई देगा जैसे जंतु, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, मानव, मानव भी क्या है, जंतु ही है। ये नहीं है कि किसी को बाघ कह दो तो मैंने शेर कह दो तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, उसी को किसी को गधा कह दो चुनी जाएगा, या किसी को कह दो कुत्ता और चुनी जाएगा। यानी कि आदमी का काम मायने रखता है, नाम मायने नहीं रखता है, काम कैसा है, काम करेंगे कुत्ता जैसा है, कुत्ता कहलाएंगे। अब यहाँ पर राइबोसोम देख लेते हैं हम लोग का कौन सा काम है, 80S। ई होता है भारी, सबसे भारी होता है, आई होता है हल्का। तो जितना यूकैरियोटिक जीव होगा कौन से हो जाएगा 70S, और प्रोकैरियोटिक में, सॉरी प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक जीव में 80S। समझ में आ गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे गल्जी बॉडी को, गल्जी बॉडी, गल्जी बॉडी का खोज कैमिनो गल्जी ने किया था, इसको आगे पढ़ें।